आपने कहा कि नहीं सूचना है, नहीं परमिशन है। आप बताइए दीजिए, अब आप बताइए कितना देर। ठीक है, ठीक है। नहीं, हम पहले भी एसडीओ थे, हमसे पहले भी एसडीओ थे। नहीं, आप इस तरह से बात करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। परमिशन होना चाहिए। इससे पहले एसडीओ हम नहीं देखे, इससे पहले हम एसडीओ साहब नहीं देखे। आप जो आवेदन हम तो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिखाएं। आचार संहिता नहीं है, सूचना दिया हुआ है पूर्व से। यहाँ पर हमारे पास रिसीविंग है, उसका सूचना दिया हुआ है। अच्छा, ज्ञापन कहाँ लेने के लिए तैयार? बता देंगे, बताने के लिए तैयार है। ये बेरोजगार लोग को रोजगार देने के लिए आए हैं, अब बताएंगे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आंदोलनकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी झड़प। काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी माने। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना तक संघर्ष जारी रहेगा। उक्त बातें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव कुमार अकेला ने कही। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय जिला इकाई के द्वारा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बेगूसराय से समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट के समक्ष AIYF से जुड़े आंदोलनकारी नौजवानों ने जमकर मांगों की समर्थन में नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान उस समय स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई जब सदर अनुमंडलाधिकारी दलबल के साथ आंदोलनकारी नौजवानों के बीच पहुंचे और बल प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की कर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास करने लगे, जिससे आंदोलनकारी आक्रोशित हो उठे और आंदोलनकारी नौजवान नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी झड़प होने लगी। आक्रोशित आंदोलनकारी उत्तरी गेट के सामने ही बीच सड़क पर बैठ गए। इसके बाद दोनों तरफ से काफ़ी देर तक कहासुनी होती रही। इस दौरान वहां की स्थिति काफ़ी हंगामेदार बन गई। हंगामा होते देख समाहरणालय से जुड़े अन्य अधिकारी भी वहां पहुंचे और तनावपूर्ण स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बीच बचाव करने लगे। काफ़ी मशक्कत के बाद सदर अनुमंडलाधिकारी द्वारा ज्ञापन लेने पर राजी होने के बाद आक्रोशित आंदोलनकारी शांत हुए। इससे पूर्व AIYF से जुड़े प्रदर्शनकारी GD कॉलेज मुख्य द्वार से जुलूस की शक्ल में बड़ी संख्या में झंडा बैनर लिए हुए नारेबाजी करते मुख्य बाजार थाना चौक कचहरी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट पर पहुंचे, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए AIYF के जिला संयोजक अभिनव कुमार अकेला ने कहा कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मांग अवाम जनभावना का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान सत्ताधारी नेताओं के द्वारा बेगूसराय के साथ छल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही स्थानीय कारखानाओं में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता के लिए संघर्ष रहेगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बेगूसराय डेंगू महामारी के चपेट में रहा, इसके बावजूद डेंगू से बचाव का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ऐतिहासिक क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नौजवान नेता अभिनव अकेला ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ बेकार युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी के शासन में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। बेकारों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, उल्टे मोदी सरकार की नीतियों ने रोजगार में लोगों का रोजगार भी छीन गया है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। महिलाओं, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ गया है। इसे काबू करने के बजाय लोगों को पकौड़ा तलने और पान की दुकान खोलने की नसीहत देकर बेकारी से जूझ रहे युवाओं का माहौल उड़ाया जा रहा है। नौजवानों की समस्या को दूर करने के बजाय उनके धार्मिक भावना भड़काकर सांप्रदायिकता में उलझाए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार तत्काल भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट संसद में पारित कर देश के सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी करे। साथ ही युवा विरोधी अग्निवीर योजना एवं तीनों अपराध कानून को तत्काल सरकार वापस ले। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि एक तरफ बेकारी चरम पर है तो उसे दूर करने के बजाय कई सालों की मेहनत करने के बाद किसी भी परीक्षा देने के लिए छात्र नौजवान जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि या तो उनका पेपर लीक हो गया है या फिर सरकार ने ही सीटों में धांधली कर बेच दिया है। देश के युवाओं का भविष्य वर्तमान सरकार के रहते चक्रव्यूह के चंगुल में फंस गया है। इसके खिलाफ संगठित होकर आर पार का संघर्ष ही एकमात्र विकल्प रह गया है।
एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार एवं जिला सचिव सत्यम भारद्वाज ने संयुक्त रूप से कहा कि एक तरफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई चरम पर है, तो दूसरी तरफ सरकारी और निजी क्षेत्र के देश भर में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस पर सरकार जानबूझकर बहाली नहीं कर रही है। सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने तक 15,000 प्रतिमाह बेकारी भत्ता देने की व्यवस्था करे। आंदोलन के दौरान खुशी, रौनक, उजाला, भावना, पूर्व उप मेयर राजीव रंजन, जावेद, मुखिया, पवन, सदा, विश्वजीत, मधुकर, लखन, किशन, विपिन, बसंत, सन्नी, पवन यादव, रजनीश यादव, पुरुषोत्तम कुमार, अंकित सिंह इत्यादि मौजूद थे। इसका तरीका होता है। इससे पहले भी हमने सीओ साहब को देखे हैं और इससे पहले भी बहुत लेकिन ये तरीका नहीं है डिमांड मारने का। अरे पुलिस प्रशासन हम गए रहते हैं यहाँ से, वही तो आप लिए ने बात नहीं किए, हम सूचना दिए, आप बात नहीं किए। सूचना देने से मिल जाता है परमिशन क्या? आप सूचना देने आप आदेश जारी किए कि हम नहीं दे रहे हैं प्रदर्शन, आप नहीं सूचना दिए, उसका है कुछ? क्या आप परमिशन नहीं दिए हैं, उसका है कुछ? अरे तो परमिशन मिलेगा, हम सूचना आपको दिए, मिलेगा आप ना। परमिशन दीजिएगा। हम सूचना दिए, आपने सूचना दीजिए, आपने परमिशन दीजिएगा। आपने कहा कि नहीं सूचना है, नहीं परमिशन है। ठीक है, आप आप बताइए दीजिए, अभी अब आप बता ही दीजिए। फालतू टाइप का तुम लोग ठीक वो है, समझ रखा है। ठीक है। नहीं, आपसे पहले भी एसडीओ थे, आपसे पहले भी एसडीओ थे। नहीं, आप इस तरह से बात करेंगे और उसके बाद ये करेंगे कि परमिशन होना चाहिए। इससे पहले एसडीओ हम नहीं देखे, इससे पहले हम एसडीओ साहब नहीं देखे। आप जो आवेदन हम तो तैयार हैं, वो कह रहे हैं नहीं, इस तरह से बात करेंगे। बंद करने का अधिकार इधर से आएंगे तो हम बना देंगे।